पाकिस्तान की दशो दिशा बताने के लिए ज्योतिषी गणनाएं जो हैं उससे भेज दी कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है उसको देख के ही आपने बता दिया कि आप एक ज्योतिष है। अभी बहुत कुछ खुलेंगे राज, अभी कुंडलियों के साथ ही राज। और आपने मुझे तिरंगा दिया है, मैं इसे बिल्कुल तिरंगा लहराऊंगी, तिरंगा लगाऊंगी। और देखिए वाकई आज प्राउड फील हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान देखिए टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो रहा है। एक ही चीज कहूंगी सृष्टि जी, सिर्फ मात्र एक दिन का फर्क, ओनली वन डे का, ठीक है। और लग्न बदला तो काया पलट गई पाकिस्तान की, और हम देखिए कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल काया पलट गई। अदिति जी आई कम टू यू और आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए इनकी ज्योतिषी गणना आपने देखी कि पाकिस्तान वाकई खंड खंड दिखाई दे रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। बलूचिस्तान का यहाँ पर आक्रामक तेवर है, पीओके की जनता ये कह रही है कि भैया तुम हमें छोड़ दो और तुम चले जाओ यहाँ से, मुनीर को भगा रही है वहां की जनता। मतलब पाकिस्तान वाकई जिस तरीके से विभाजन हमारा हुआ, पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ, लेकिन हालात वाकई वहां के अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं इन स्पाइट ऑफ इंडिया के। अब भारत की जो यहाँ पर इतिहास जो हमें बताता है, जो जिस तरीके से यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत का कुनबा बढ़ रहा है, हर तरीके से दबदबा है। अदिति जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान की क्या गणनाएं आपके पास है आज और आने वाले एक साल में क्या कुछ बदलने वाला है? देखिए मैं आपको सीधी सी एक बात बता दूं कि पाकिस्तान, सबसे पहले तो मैं जीतू जी को थैंक यू बोलूंगी इस तिरंगा के लिए। कोई नहीं सोचता कि इतना आप किसी के साथ एज अ गेस्ट आ रहे हो और कोई ऐसे दे रहे हैं, तो सबसे पहले इसके लिए थैंक यू सो मच जीतू जी। मैं सबको जय श्री राम बोल दूं। और इस चीज़ का जो मैं जवाब सृष्टि जी ने मेरे से पूछा, मैं इस चीज़ का जवाब सीधा देने जाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान की अभी महादशा शुरू होने वाली है सूर्य की जून में 2027। और ये जो महादशा है उसमें अंतर्दशा चलेगी वीनस की। अब वीनस कहाँ जाके बैठ जाएगा? वो बैठ जाएगा बुध के घर में, जहां पर बर्बादी उनकी चालू होगी। क्योंकि जब जब सूर्य की महादशा चलती है और उसके साथ अंतर्दशा वीनस की चलती है तो कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ेस देखने को मिलती हैं, बंटवारा होता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर हम पाकिस्तान की कुंडली में देखें, जो मून साइन है वो टॉरस है, और जो टॉरस जब भी मून साइन में जाके बैठता है तो वो कहीं ना कहीं हायर उसका हो जाता है, हायर रिजल्ट्स देता है। तो उनका आपने एक मकसद देखा है कि क्या है इमोशनली, कि हमने टुकड़े टुकड़े करने हैं भारत के। तो वो कैसे ना कैसे करके अपनी रणनीतियां आइडियोलॉजी की तरफ से हमारे इधर फेंकते हैं, फिर टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, और जो प्रोपेगेंडास चलते हैं हमारे भारत में, उधर से ही जो मैनिपुलेशन चलती है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे इमोशंस को ही तो ट्रिगर कर रहे हैं। तो जब जब क्या कहते हैं टॉरस में टॉरस मून साइन में होगा, तब तब कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ खिलवाड़ करा जाएगा और तब तक वो मैनिपुलेशन भी कर पाएंगे। लेकिन जैसे जीतू जी ने बोला कि उनकी जो रणनीति है ना वो है ही टुकड़े टुकड़े करने की। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना तो भगवान हमारा खुद बुरा कर देता है। तो वो जब हमारा बंटवारा करने में लगे हुए हैं तो आप देखिए कि चारों तरफ से उनका बंटवारा होने को हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगले एक साल में हम बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनते हुए देखेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया है, बना दिया है, लेकिन ऑफिशियली जो ऑन पेपर्स हर चीज होती है कह लो, वो आपको अगले एक साल में देखने को मिल जाएगा। और जो उसके बाद पाकिस्तान को लॉस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान से मेजर ऑफ द काम आ रहा है, क्योंकि उधर क्या कहते हैं काफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है, सी टच होता है उधर से। वो जब बंद होगा तो आप खुद देखेंगे वैसे ही पाकिस्तान की जीडीपी के लगे पड़े हैं और वो और ज़्यादा क्या कहते हैं नीचे चली जाएगी। तो आप देखेंगे कि उनकी करेंसी में बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनका वैसे भी इंटरनली इतना ज़्यादा एग्रेशन बढ़ जाएगा, हम जितने भी उनके इंटरनल लोग हैं वो इतने एग्रेसिवली बिहेव करेंगे। तो जैसा प्रोटेस्ट सीजीपी के टाइम पे हुआ, अच्छा वैसा ही प्रोटेस्ट आप पाकिस्तान में होते हुए देखेंगे। ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से जो आपकी जो गणनाएं आप लेकर आई हैं हमारे दर्शक के लिए, इंडिया न्यूज के दर्शक के लिए, ये बता रही है कि आने वाले समय में आंदोलन की शुरुआत जो अभी हम देख रहे हैं वो और भी बढ़ने के आसार जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। जीतू जी देखिए आपसे मैं अब ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान की जो अभी हालत है, मालिया हालत तो देखिए खस्ता है ही, हाथों में कटोरा है, और सबसे बड़ी बात है पीओके की जनता क्या कह रही है, वो इनोसेंट जनता है, वो कह रही है कि आप मुझे ना खाना दे पाए, ना पानी दे पाए, ना अर्थव्यवस्था, ना बिजली दे पाए, हम क्या आपसे मांग कर रहे हैं, हम आपसे यहाँ पर बेसिक नीड्स को मांग रहे हैं, आप वो भी देने में केपेबल नहीं है। यही वजह है कि अब आपको भारत से सीखना चाहिए, और इसी की मिर्ची लगी है आसिम मुनीर को। तो अब ये बताइए जीतू जी कि बात हम ये भी करते हैं कि टीवी डिबेट्स में हमारे साथ बड़े बड़े यहाँ पर डिप्लोमेट्स जुड़ते हैं और हमारे फॉरेन एक्सपर्ट्स होते हैं, नेवी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो साफ कहते हैं कि अब भारत को इंटरवीन करना चाहिए। जीतू जी आप क्या कहेंगी
क्या आपको आने वाले समय में आपकी गणनाएं ये बता रही हैं कि भारत जो है इस मसले पर इंटरवीन करेगा और कहीं ना कहीं यह हस्तक्षेप जो है वो हमें जिताता हुआ नजर आएगा? क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको एक चीज बताएं कि जब आपकी कुंडली आपको कहीं सपोर्ट करने वाली नहीं है, हाँ। तो भारत से उनको उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भारत बहुत क्लियर नीतियों पर चलता है। हाँ। भारत जो है वो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, सनातनी देश है हमारा। हमारे देश के अंदर कल्चर की एक रिस्पेक्ट होती है, संस्कारों की रिस्पेक्ट होती है, जो कि वहाँ पे ना देखने को मिली है और ना मिलने की, और ना ही एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर हम उनकी पाकिस्तान की कुंडली की बात करते हैं, उनका 4th हाउस देख लीजिए, उनका 7th हाउस देख लीजिए। 7th हाउस में उनके गुरु जो कि इस समय अतिचारी चल रहे हैं, और 7th जो है वो वुमेन लॉ के लिए माना जाता है। Okay. तो वहां पर देखिएगा, अतिचारी गुरु जो है, सबसे पहले हमने पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे उसी समय बहुत बार बताया ये चीज कि भुखमरी की तरफ जाएगा। ये उस समय बताया था जब पाकिस्तान के ऐसे हालात भी नहीं थे, यानी सिंदूर से पहले भी जब हम आपके साथ शोज की बात करते थे, तब भी हमने बताया था कि इनके हालात बद से बदतर होने वाले हैं। सप्तम भाव जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है हमारे लिए। सबसे बड़ी बात है ये एग्रीमेंट का हाउस होता है, और दूसरा ये फॉरेन अफेयर्स का हाउस होता है, तीसरा ये एनिमीज को दर्शाता है आपके हाउस। तो इनके साथ जितने भी लोग आज तक जुड़े हैं, क्योंकि इनकी खुद की नियति क्लियर नहीं है, तो इनके साथ जुड़ेंगे भी ऐसे ही लोग। इनको मुंह की खानी पड़ रही है हर जगह। फिर आ जाते हैं हम 8th हाउस। 8th हाउस गुप्त है, और गुप्त नीतियों के बल पे ही ये चला आ रहा है, जब तक भी चला आ रहा है। केतु है वहां पे, सरकार का गिरना संभव पूरी तरह से है। और रही बात, ये वॉर एंड डेथ का हाउस भी बताया जाता है, जो 8th हाउस है। आप अगर हम वहां पे ऐसे प्लेनेट की बात करते हैं जो 24 घंटे आपके दिमाग के अंदर एक खुराफात भरता है, जो आपको हमेशा इस तरफ पुश करता है कि चलिए आप गलत रास्ते अपना करके जल्द से जल्द आप कुछ भी हासिल करने की कोशिश करिए। जब हम ऐसी चीजें करते हैं तो वहां पे आप स्टेबिलिटी की उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो अगर हम चल जाते हैं 10th हाउस, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है काल पुरुष का भी और किसी भी कुंडली का। 10th हाउस में जो कि हमारा हाउस पीएम का है, प्रेसिडेंट का है, गवर्नर रूल करते हैं, वो हाउस माना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का हाउस है, ये वर्तमान के कर्मों का हाउस है, जो कि इन्होंने कभी किए ही नहीं अच्छे। जब हम कर्मों की बात करते हैं तो कर्मों पे तो कभी खरे उतर ही नहीं सकते ये लोग। और ये राज्य के कंट्रोल का हाउस माना जाता है। कैसे हो सकता है राज्य का कंट्रोल हाउस? इनके सारे खुद के प्लैनेट ही ऐसे हैं कि कहते हैं ना, कर्म प्रारब्ध हम पिछला लेकर के आते हैं। इनका पिछला भी इतना खराब था, ये क्रियामान भी इतना खराब कर रहे हैं इस समय कर्म, और ये आगामी जो आने वाला कर्म है उसका तो सत्यानाश कर ही रहे हैं। कर्मों का ही नतीजा अभी पाकिस्तान ये भुगत खत्म रहा है। होने वाला है, ये बहुत बुरी हालत में जाने वाला है। अगर इन्होंने अभी भी नहीं समझा तो पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था। पाकिस्तान जीतू जी देखिए, ये हमारा हिस्सा कहता है लेके कि बैठे हैं। अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा। कोई नहीं करेगा इनको सपोर्ट। हाँ। किनके ऊपर उम्मीद कर रहे हैं? ट्रंप की, जो तो 2 मिनट में स्टेटमेंट बदल जाती